नमस्कार। आज हम भगवद गीता के कुछ बेहद महत्वपूर्ण श्लोकों पर आधारित गीता ज्ञान सामग्री के अंशों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी। हमारा उद्देश्य है कर्म और ज्ञान का जो जटिल संबंध है ना, उसको समझना। हाँ, बिल्कुल ठीक वैसे जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। हाँ, तो यह चर्चा गीता ज्ञान कर्म और ज्ञान का रहस्य नामक सामग्री पर आधारित है। जी। हम गीता के चौथे अध्याय के कुछ चुने हुए श्लोकों के जरिए देखेंगे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। हाँ। कर्म फल से अनासक्ति क्यों जरूरी है और ज्ञान का असल महत्व क्या है। बिल्कुल। अच्छा, तो इसे समझते हैं। पहला सूत्र वो हमें मिलता है श्लोक 11 में। हाँ। जहाँ भगवान कहते हैं कि जो भक्त उन्हें जिस तरह से भजता है वे भी उसे उसी तरह से मिलते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वे कहते हैं सभी मनुष्य हर तरह से मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि परमात्मा के साथ हमारा जो रिश्ता है वो हमारी अपनी निष्ठा, अपनी भावना तय करती है। अच्छा। ईश्वर किसी से भेदभाव नहीं करते, मतलब हमारी भावना जैसी होगी वैसा ही हमें वापस मिलेगा। ये एक तरह का सार्वभौमिक नियम है। सही कहा। आगे बढ़ते हुए श्लोक 13 से 15 में एक विचार आता है वर्ण व्यवस्था का। हाँ, वो वाला। भगवान कहते हैं कि उन्होंने गुणों और कर्मों के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटा है। जी। यहाँ एक बहुत रोचक बात है। वे कहते हैं कि इस व्यवस्था को रचने वाले वे स्वयं हैं। हाँ। लेकिन फिर भी वे अकर्ता है, अविनाशी हैं और कर्म फल में लिप्त नहीं होते। बिल्कुल। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि वर्ण का आधार जन्म नहीं बताया गया है, बल्कि व्यक्ति के स्वाभाविक गुण और उसके कर्म। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। जी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है ईश्वर का खुद को अकर्ता कहना। जो व्यक्ति ईश्वर के इस स्वरूप को जान लेता है कि वे सृष्टि रचते हुए भी उसके फल से निर्लिप्त हैं, वो स्वयं भी कर्म करते हुए उसके बंधन से मुक्त होने का रास्ता पा लेता है। यही है वो निष्काम कर्म या अनासक्ति का मूल सिद्धांत। हाँ, ये अनासक्ति का विचार ये कर्म और अकर्म के भेद को समझने के लिए और भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। जैसा हम श्लोक 16 से 18 में देखते हैं, यहाँ कहा गया है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या। इसे समझने में बुद्धिमान लोग भी चकरा जाते हैं। हाँ, ये तो है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। ये थोड़ा उलझाने वाला लगता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये गीता के गूढ़तम विचारों में से एक है, पर इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है क्या कि जब कोई व्यक्ति बिना कर्तापन के भाव, मतलब अहंकार और फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करता है, तो उसका वो कर्म भी अकर्म बन जाता है। अच्छा। यानी वो बंधन नहीं पैदा करता। इसके बिल्कुल उलट, यदि कोई शारीरिक रूप से तो कुछ नहीं कर रहा है, बैठा है, पर मन ही मन योजनाओं और इच्छाओं में लगा है, खुद को कर्ता मान रहा है, तो वो वास्तव में कर्म ही कर रहा है। ओहो, तो मतलब बाहरी क्रिया से ज्यादा अंदर की मानसिक स्थिति महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। अंदर क्या चल रहा है वो मायने रखता है। तो फिर असली कर्मयोगी, जिसे यहाँ बुद्धिमान या पंडित कहा गया है, उसकी पहचान क्या है? श्लोक 19 और 20 शायद इसी पर रोशनी डालते हैं। सही, बिल्कुल सही। जिसके सभी कर्म कामनाओं और संकल्पों से मुक्त होते हैं और जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो चुके हैं। ज्ञान रूपी अग्नि? हाँ, उसे ही ज्ञानी कहते हैं। यहाँ ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म होने का मतलब है कि सही समझ यानी ज्ञान आने पर कर्मों का अच्छा बुरा फल या बंधन पैदा करने वाला जो असर है वो नष्ट हो जाता है। जैसे आग चीजों को जलाकर राख कर देती है। बिल्कुल वैसा ही। ऐसा व्यक्ति कर्मफल का मोह छोड़कर हमेशा संतुष्ट और किसी बाहरी सहारे पर निर्भर हुए बिना आत्मनिर्भर होकर कर्म करता है। और कर्म करते हुए भी वो वास्तव में कुछ नहीं करता, मतलब कर्म बंधन में नहीं पड़ता। अच्छा, तो फिर इन सब बातों का सार क्या निकलता है? जीवन के लिए क्या मुख्य सीख हम ले सकते हैं? हाँ, ये जरूरी है। पहली तो शायद ये कि परमात्मा हमारी सच्ची भावना का आदर करते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी, असली कर्मयोग है बिना फल की चिंता के अपना कर्तव्य करना। हाँ, निष्काम कर्म। तीसरी, ज्ञान या सही समझ से हम कर्मों के बंधनकारी असर से मुक्त हो सकते हैं। सही। ज्ञान की अग्नि। और चौथी,
अपने स्वाभाविक गुणों और कर्मों के अनुसार जीना, मतलब स्वधर्म का पालन करना, ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये चारों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हमने गीता के ज्ञान सागर से कुछ मोतियों को चुनकर कर्म, ज्ञान और अनासक्ति के रहस्यों पर गौर किया। जी। खास तौर पर ये समझने की कोशिश की कि फल की इच्छा छोड़े बिना किया गया कर्म कैसे बंधन बन जाता है और कैसे ज्ञान हमें इस बंधन से मुक्ति दिला सकता है। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल खड़ा करती है आज के समय के लिए। क्या? कर्म करते हुए फल की इच्छा न रखने का अभ्यास वो असल में कैसे किया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। हाँ,